करते हैं, उनको संसाधन उपलब्ध कराते हैं। वहां इन्होंने यमुना जी के किनारे मथुरा में 50-60 वर्ष पुरानी गंदगी कीचड़, जैसे अभी अपन कोरोना के लिए घुमा रहे, ऐसे उस गंदगी के पास से निकलते तो ऐसे नाक ऐसे करके निकलना पड़ता था। ऐसी गंदगी को इन्होंने यमुना जी के जो तट थे टूटे हुए बिखरे हुए, उन तटों के किनारे जमाया, उसके ऊपर गोमय डाला, रेती डाली, फिर गोबर डाला और वहां वृक्ष लगाया। आप में से कोई वहां नहीं गए, शायद आप में से कोई वहां गए नहीं। अगर जाते, अब कभी भी जाए आप ब्रिज में, मथुरा जाए तो 10 किलोमीटर मथुरा से वृंदावन है, यमुना किनारे तो थोड़ा और ज्यादा होगा, सीधा इतना है। उसके किनारे वहां से शुरुआत की थी जहां हमने 60 साल पुरानी गंदगी, वहां उसको दबा के वृक्षारोपण किया और ये वृक्षारोपण बढ़ाते 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 वृंदावन तक ले गए, अक्रूर घाट से आगे चले गए। इससे 2 लाभ हुआ। एक तो यमुना जी में जो दूषित गंदगी जा रही थी, मथुरा की सारी जितने भी नाले, शायद अभी तक भारत सरकार भी किसी पूरे एक शहर की गंदगी नहीं रोक सकी। भारत सरकार किसी भी एक की, मुझे पता नहीं, कहीं कहीं नाला गिर रहा होगा, और मथुरा की सारी गंदगी को इन्होंने उससे रोक दिया और उस सारी गंदगी का उपयोग उसी वृक्षों में नमी के लिए किया। गंदगी भी रुक गई, वृक्ष हो गए, और जो पुरानी गंदगी थी उसका तट के रूप में उपयोग हो गया। कोई पहले प्रोजेक्ट नहीं बनाया, किसी जानकारों को बोला कि प्रोजेक्ट बनाओ, ये वो कुछ नहीं। मन में आया यमुना जी की सेवा करनी, कैसे करें, बोले इस तरह से करो शुरू। अब इस पर आप देखना, भविष्य में जो लोग इस विषय के वैज्ञानिक है वो इसका अध्ययन करेंगे, इस पर पीएचडी करेंगे कि इन्होंने ये कैसे किया। फिर वो पीएचडी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी, उसके आधार पर फिर सरकारें नीतियां बढ़ाएगी। भविष्य वो कई इंजीनियर लगेंगे, पर यहाँ तो कुछ नहीं। यमुना जी की प्रति श्रद्धा थी और काम करना है। खेल खेल में शुरू किया, जैसे कन्या गोपालन में आने वाली बाधाओं को खेल खेल में मिटाते, ऐसे खेल खेल में शुरू किया। अद्भुत कार्य हुआ। अगर ये बुद्धि लगाते और उसमें फिर पैसों की जोड़ लगाते और भी सारी बातें समझते कि कोई ये करेगा, कोई और, कहीं आए बीच में ऐसे अवरुद्ध भी आया, तो खेल खेल में इधर उधर हो गए। तो ये सब पहले सोचते तो ये कर ही नहीं सकते थे। ये नहीं सोचा, राम भरोसे राधिया, चलाओ गाड़ी, तो भगवान की भरोसे गाड़ी चलना, खूब अच्छा काम हुआ, आदर्श काम हुआ। हमने जो आपको बताया, हमारा कहने का भाव था कि अगर हमारे में आस्था, भगवान पे विश्वास है तो ठीक है, आखिर तो तन मन सब कुछ उसी ने दिया है, उसके किसी काम में कहीं लगता है तो फिर वैसे भी तो नष्ट हो जाएगा, उसके काम में आ जाए जीवन। दूसरों के लिए जिए, कहते लोग कि अपने लिए तो खूब जिए, तो दूसरों के लिए जियो। अपने लिए जीने से जो सुख नहीं है, दूसरों के लिए जीने से कई गुना सुख है। अथवा यूं कहे कि अपने लिए जीने से जीना बोझ हो जाता है, और दूसरों के लिए जब जीना प्रारंभ करते हैं तो जीवन वरदान हो जाता है। जीवन को वरदान बनाना ये बड़ आस्था में है। कोई न कोई सत्य तो है, अब उसको भक्त भगवान कहे, वेद उसको ब्रह्म कहे, कोई तत्व कहे, इतना सारा जो